हेलो फ्रेंड्स, आज आप अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने हमारे एमबेड सिस्टम के ऊपर के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसके चैलेंजेस के ऊपर रहेगा कि एमबेड सिस्टम एक इक्विपमेंट को बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जो ये टॉपिक है वो मेन हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है। कि जो डिज़ाइनर है, जो उसका हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर पार्ट है, उसके ऊपर हमारा फोकस है कि उसको बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। हार्डवेयर पार्ट हम बाद में देखेंगे, उसका क्या चैलेंजेस हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज का टॉपिक हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है चैलेंजेस ऑफ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जैसे कि हमें पता है, जो इक्विपमेंट हम बनाते हैं, जो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम इक्विपमेंट बनाते हैं, चाहे वो हमारे स्मार्टफोन्स क्यों ना हो। मैं इसमें एग्जांपल स्मार्टफोन का ही लेके चलूँ। तो मैं क्या कहता था, जो हम स्मार्टफोन्स लेके देखते हैं उसमें दो चीज़ हम देखते हैं। जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा था कि जो इक्विपमेंट होता है एम्बेडेड सिस्टम का, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पार्ट से मिलकर बना होता है। दोनों साइड बाय साइड ही चलते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। तो जो हमारे पास स्मार्टफोन्स है, उसमें जो हम सॉफ्टवेयर देखते हैं, उसमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक बहुत बड़े अपने सिस्टम कह सकते हो, लार्ज सिस्टम कह सकते हो किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक सिस्टम हो, चाहे आपका स्मार्ट वॉच हो, चाहे आपका टैब हो, उन सब में जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक उसका भी पार्ट होता है, उसका एक रोल होता है प्ले करने का। तो हम कहते हैं कि जो एक डिज़ाइनर होता है, उसको डिज़ाइन करना होता है, उसने उसकी कोई जो भी हम उसमें ऐप्स चलाते हैं, जो भी ऐप इंस्टॉल होती है, एप्लीकेशंस वगैरह होती है, चाहे वो कॉलिंग हो, चाहे वो कोई गेम्स ही खेल रहे हो, चाहे वो ब्राउजिंग कर रहा हो, चाहे वो कोई भी अपने ब्रांच के लिए, चाहे इंजीनियरिंग ब्रांच है, चाहे वो कोई आर्टिस्ट है, उसके लिए उसको ऐप्स की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर। तो वो जो एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल किया है, उसका कोई टाइम होगा कि कितनी देर में एग्जीक्यूट होगी। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, मैंने व्हाट्सएप की देता हूँ एग्जांपल। मैंने अपने व्हाट्सएप को ओपन किया, अगर वो टाइम लिमिट जो टाइम सेट किया है, सपोज वो 0.1 सेकेंड के बाद ओपन होगी, अगर वो उस टाइम के बाद एग्जीक्यूट होती है, मतलब वो हैंग होती है या बहुत डिले करती है, तो मुझे वो एप्लीकेशन बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बहुत टाइम लगाए, हम चाहते हैं कि फटाफट हो जाए। ये नहीं कि वो टाइम तो डिजाइनर सेट कर दे कि 0.1 सेकेंड है, लेकिन वो हो रही है 1 सेकेंड बाद, हम नहीं चाहते। तो इसी करके हमारे पास ऐसे 6 चैलेंजेस हम देखते हैं कि जो एक डिजाइनर को फेस होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, मैं सारे पहले लिख देता हूँ, फिर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आता है स्टेबिलिटी, दूसरा आता है सेफ्टी, तीसरा आता है सिक्योरिटी, फोर्थ पॉइंट इज डिजाइन लिमिटेशन, फिफ्थ इज compatibility and integrity, and number 6 अपन नॉच फिक्स। ये 6 जो चैलेंजेस एक डिजाइनर को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी। मैं यहाँ पे प्रयास कर देता हूँ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जैसे हम देखते हैं, कहते हैं कि हाँ, ये कोई भी हमने स्मार्टफोन में कोई भी हम ऐप्स की बात करते हैं तो वो स्टेबल होनी चाहिए, या हमारा फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब कि वो कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर वो ये चीज नहीं करनी चाहिए। मतलब कि जैसे हमारे पास 2 चीजें आती है, एक होता है स्टेबल वर्जन, एक होता है बीटा वर्जन। हम अपने स्मार्टफोन में देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक डेवलपर हमें भी देता है बीटा वर्जन। कुछ यूजर्स को बीटा वर्जन सेंड करता है। हाँ, पर मुझे आप बताइए कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई
खराबी तो नहीं, कोई एरर नहीं है, कोई बग नहीं है, तो सबसे वो स्टेबल वर्जन उसके बाद निकालते हैं उनका यूज करके। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए कि वो हमें प्रॉब्लम दे, कई बार फ़ोन हैंग हो जाता है, कई बार एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, हमें वो नहीं चाहिए। ऐसी एक एम्बेडेड सिस्टम का कोई भी इक्विपमेंट आप ले सकते हो, उसके अंदर वो चीज़ एक सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास रोबोटिक कार है, वो भी एक एम्बेडेड एग्जाम्पल है। उसके अंदर जो मैंने आर्डिनो मान लगाया, मैं आर्डिनो ऊनो की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया कि मैंने प्रोग्रामिंग कर दी, मतलब सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग की। लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ गई, जैसे कि वो मैंने उसको बोला आगे चल, वो नहीं आगे चलने के बाद साइड लेफ्ट चला गया, बैकवर्ड आ गया, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। यानी उसके वो स्टेबल नहीं है, अभी भी उसके अंदर काफ़ी बग्स हैं। ऐसी मैं रास्पबेरी पाई की बात करूँ, रास्पबेरी में सबको पता है उसके अंदर आप विंडोज इंस्टॉल करके उसको मैं एक अलग कंप्यूटर बना सकता हूँ। उसके अंदर मैं अगर वो सॉफ्टवेयर वायरस वाला सॉफ्टवेयर या अनस्टेबल सॉफ्टवेयर डालूँ तो वो काम नहीं करेगा, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही हमें जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं, एंड यूजर्स, अब ये कौन होते हैं? जैसे कि मैं आप हूँ, ठीक है, आप है, मैं हूँ, जो हम यूज करते हैं, जो हमारे स्मार्टफोन, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो आम जनता यूज कर रही है, वो उनको क्या चाहिए? उन्हें ये चीज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए यूनिफॉर्म बिहेवियर, उन्हें ये चीज चाहिए, मतलब कि उन्हें साफ सुथरी, बिल्कुल इजी टू यूज चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना ही तो हैंग होना है, ना ही कुछ क्रैश हो, उन्हें मतलब काम करना चाहिए उसने, बस ये चीज चाहिए। अब सेकंड आता है हमारे पास सेफ्टी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सेफ्टी, अब इसके अंदर ये भी एक फीचर है, अगर कोई मेरे पास इक्विपमेंट है, मैं अपने स्मार्टफोन की एग्जांपल लेता हूँ, अगर उसके अंदर सेफ ही ना हो, जो एप्स हम यूज कर रहे हैं वो सेफ ही ना हो, मतलब कि मैंने डाउनलोड तो की लेकिन उसमें वायरसेस हो, जैसे कि हम कहते हैं टॉरेंट साइट से हम कोई मूवी इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई गेम्स इंस्टॉल कर रहे हैं, कई बार वो वायरस वाली होती है, तो वो तो हमारे फ़ोन को ख़राब कर देगी, हमारे फ़ोन में वायरस ला देगी। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जो हमने इसके अंदर कोई भी इक्विपमेंट हम इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे मेरा वो रोबोटिक कार हो, चाहे वो हमारा लाइन फॉलोअर हो, चाहे वो हमारे रास्पबेरी पाई क्यों ना हो, उसमें जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें वायरसेस आ जाए या फिर कोई ग्लिच आ जाए, मतलब जो जिस काम के लिए पर्पज के लिए हम उसको बना रहे हैं वो किस पर्पज को फुलफिल करें। तो ये भी चैलेंज है कि वो सेफ होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बनाते तो अच्छा है लेकिन कई बार उसके अंदर कोई ऐसी ग्लिचेस आ जाते हैं, हम या फिर इंटरनेट पे उसको जब भेजते हैं या कुछ किसी भी तरह उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, कोई ना कोई कनेक्टिविटी में गड़बड़ हो जाती है, उसको इंस्टॉल करने में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसका चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए ये चैलेंज है। एक हमारे पास टर्म आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी SDLC। ये होता है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है, पहले आइडिया होता है, फिर इसकी डिस्कशन होती है, फिर इसको डिजाइनिंग पार्ट आता है, इसको कैसे डिजाइन करेंगे, फिर बिल्डिंग, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट। ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, आपने बस ये चीज याद रखी है। एक किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ये चीज जरूरी है, यानी एक साइकिल है। हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसको पहले क्या क्या किया, वो भी एक सेफ्टी का कंसर्न है, सेफ्टी के अंदर ही आता है। चलिए अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी अब आज के टाइम जब हम डिजिटल की तरफ, डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है, यानी कि हमारे स्मार्टफोन्स में तो कुछ ज्यादा ही घुस रहे हैं, यानी इसमें हमारा सब कुछ ही स्मार्टफोन्स में हो रहा है, हमारा ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। या फिर हमारे IoT बेस्ड डिवाइसेज, जैसे हमारे गूगल असिस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं घर पे, एलेक्सा यूज़ होती है,
कई सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ भी आप ले लो, जो भी एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर है, IoT डिवाइसेस बेस्ड है, उन सब में एक सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी का। यानी सिक्योरिटी की बात करें, जैसे मैंने कोई ऐप इंस्टॉल की है, वो हमसे कुछ परमिशंस मांगता है, तो जिस कंपनी ने वो ऐप इंस्टॉल की है, वो हमारा कुछ डेटा हमारे पास रखती है। जैसे उसमें हमने नेम टाइप किया, कुछ जो भी हमने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मांगी है वो हमने उसको दी है, यानी हमारा डाटा उसके पास है। लेकिन वो कुछ सारा डाटा नहीं रखती, कुछ डाटा रखती है, लेकिन फिर भी एक रिस्क है कि कहीं हमारा डाटा मिसयूज तो नहीं हो रहा, कहीं डाटा हमारा कोई गलत जगह यूज तो नहीं कर रहा। तो ये भी सिक्योरिटी रीजन है, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। लाइक एक IoT डिवाइसेस में आजकल हमारा कई सारे कुछ इलेक्ट्रिक कुकर की बात करते हैं, फ्रिज की बात करते हैं, वॉशिंग मशीन की बात, सब इलेक्ट्रिक चीजें एम्बेडेड सिस्टम का ही हिस्सा है। इसके अंदर भी कुछ कई बार ये सारी अपने क्या कह सकते हैं, इसके अंदर इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रिक कुकर में कुछ मैंने इंटरनेट से जोड़ा हुआ है, मैं इसको अपने ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसमें भी बहुत बड़ा हैकिंग की प्रॉब्लम मिल जाती है कि कोई बंदा मेरे इसको हैक ना कर ले। हैकिंग इस सेंस में कह सकते हैं कि मैं अपने इलेक्ट्रिक कुकर मैंने कुछ बना रहा हूँ, लेकिन वो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, क्या पता वो हैक हो, वो अपने बंदा अपने हिसाब से बना लो, ठीक है ना। कई बार होता है कि उसको हमारे पास कंट्रोल रहता है, लेकिन अगर वो चीज हैक होगी, ये तो सारा काम खराब हो जाएगा। मैं जो अपने फोन की बात करता हूँ, उसमें मेरा सब कुछ है, मेरा सारा प्राइवेसी मेरी उसके अंदर है। IoT डिवाइसेस में मेरी प्राइवेसी है, मैंने अपना कुछ भी जो रखा है वो अपने उसके अंदर रखा है सेफ, लेकिन है तो इंटरनेट से थ्रू कनेक्टेड, तो एक ये डर रहता है कि इसमें हैक ना हो जाए। हैकिंग इसके अंदर बहुत बड़ा आज के टाइम में बहुत बड़ा रिस्क है। एक रिस्क हम इसको कहते हैं कि हाँ, हम इसलिए कई सारे एंटीवायरस या एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि हमारा डाटा ना चुराया जा सके। इसलिए एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जो भी डिवाइसेस हैं सब में, या IoT डिवाइसेस कह लो, उसमें ये चीज बहुत चैलेंज फेस करती है आज के टाइम में। तो चलिए सेकंड फोर्थ आता है डिजाइन लिमिटेशंस। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका भी कई सारे आते हैं, 3 पॉइंट्स मेन है इसके अंदर डिजाइन लिमिटेशन में। यहाँ लिखा हूँ, एक है हमारे पास स्मॉल फॉर्म फैक्टर, सेकंड लो एनर्जी, एंड थर्ड लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस विदाउट मेंटेनेंस। अब इसका क्या मतलब है, जो भी हम डिवाइसेस बना रहे हैं, चाहे वो मेरा स्मार्टफोन ही क्यों ना हो, चाहे मेरा कोई रोबोटिक कार क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि वो उसका फॉर्म फैक्टर कम हो, या उसका साइज कई बार छोटा हो, पोर्टेबल हो, ताकि इसको पहले क्या होता था, पहले जो स्मार्टफोन्स आते थे, स्मार्टफोन क्या फोन्स आते थे, वो कितने बड़े थे, उसको वायर्ड भी थे, कहीं लेके जा नहीं सकते। तो वो भी लिमिटेशंस है कि हम उसको कितने छोटा से छोटा कितना बना सकते हैं। आजकल हर तरह के फोन आ गए, फ्लिप फोन आ गया, पहले फ्लिप फोन होते, लेकिन आजकल कुछ फ्लिप फोन छोटे हो गए, टच स्क्रीन फ्लिप फोन आ गए। ऐसे ही हमारे पास ये भी एक फैक्टर है। तो दूसरी बात लो एनर्जी, मतलब कम एनर्जी पे काम करे, ठीक है। उसके बाद होता है लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस, यानी वो जो भी डिवाइसेस है वो उसकी परफॉर्मेंस लॉन्ग लाइफ हो, बहुत देर तक चले बिना किसी मेंटेनेंस के। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी गाड़ी जी ये बहुत बिना मेंटेनेंस के नहीं चली है। तो इसी तरह कोई भी हमारा IoT डिवाइस है, एम्बेडेड सिस्टम डिवाइसेस है, वो हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चले, परफॉर्मेंस अच्छी दे बिना किसी मेंटेनेंस के। ये नहीं मैं स्मार्टफोन लेके आया, थोड़े दिन बाद देखा तो मैं सर्विस सेंटर पहुँच जाऊँ, नहीं, कम से कम वो 1 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के चले, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास लॉन्च फेज, हम इसको लास्ट में देखेंगे। पहले आता है लॉन्च फेज। इसमें कुछ मैं चीजें बताने ये भूल गया, हमें कहते थे कि मार्केट की वैल्यू क्या है। मार्केट वाले हम किस्म से क्या जाते हैं, मार्केट यानी हम यूजर्स,
हम क्या चाहते हैं वो मैं बताना भूल गया, सॉरी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। इसको मैं इसमें कहा कि जो मार्केट वाले क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रोसेसर हो, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हो, उसके अंदर मैक्स उसकी जो पावर है वो ज़्यादा हो, ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा हो और उसकी लॉन्गर बैटरी लाइफ हो। ओके, और हमारा जो भी हमारे पास हम देखते हैं स्मार्टफोन हर तरह के आते हैं, लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज, मतलब हर तरह के इसको सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब जैसे ही प्रोसेसर की बेस है सब कुछ, कि लो में थोड़ा लो प्रोसेसर देते हैं कि हाँ सस्ते फोन हैं चल जाएंगे, लेकिन ढंग के प्रोसेसर कि वो चले बिना कि वो हैंग हो जाए। ऐसे ही हमारे पास मिड रेंज में आता है, ऐसे हाई रेंज में उनकी रैम, उनकी मेमोरी भी उस हिसाब से करते हैं हम। पर आज के टाइम में हम कहते हैं कि हमारे मिड रेंज में हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि कई फोन आते हैं 15,000 में ही हमें 8 GB रैम के आसपास देना शुरू कर दिया, 128 GB हमें स्टोरेज देखने को मिलती है। तो ये भी इशू है, एक भी चैलेंज है कि हमें कम पैसों में हमें ज़्यादा चीज़ चाहिए, मार्केट कहती है हमें ये डिमांड है। तो चलिए हम देखते हैं लॉन्च फेज। इसके अंदर दो चीजें हैं, टाइम टू मार्केट एंड टाइम टू रेवेन्यू। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, पहले उसका प्रोटोटाइप बनता है, फिर देखते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। हम जैसे सपोज मैंने एक चीज़ लॉन्च की है, मैंने एक स्मार्टफोन ही लॉन्च कर दिया, अब हम देखते हैं कि उसकी कितनी देर में लॉन्च किया, अब उसको पॉपुलैरिटी कितनी देर मिलती है, तो उसका जो रेवेन्यू है, जो उसके से प्रॉफिट हुआ कंपनी को, जो हमने सॉफ्टवेयर भी एक कोई भी हमने जनरेट किया, कोई बेचा, उसकी भी क्या वैल्यू हमें मिल रही है। ये दो चीज़ें एक डिज़ाइनर के लिए, एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें, क्योंकि आज की जनरेशन में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आज कोई नई चीज़ आई, 3-4 दिन बाद बदल गई। जैसे मैंने आज कोई फ़ोन लिया, उसमें तो कोई एंड्रॉयड अच्छा है, लेकिन पता चलता है कि हफ्ते बाद ही नया एंड्रॉयड, नया उससे भी बढ़िया फीचर वाला फ़ोन आ गया। मैं क्या बोलूँगा यार, मुझे तो मैं क्या बता, थोड़े दिन रुक जाता, मैं ये बोलता, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो IoT बेस्ड डिवाइसेज है, डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि जो इसको सपोर्ट करने के कई ऐप्स बना देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक Realme के बड्स है, उसको सपोर्ट करने के लिए रियल करो ने Realme लिंक नाम से कोई ऐप बना दी कि आप उससे आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर जाके जेस्चर्स आप चेंज कर सकते हो। ऐसे ही कई सारे बिलियंस ऑफ जिलियंस ऑफ एप्स है, जिलियंस ऑफ एप्स, ये अभी भी कंसेप्ट स्टेज पे है। मतलब कि हम डिजाइन के बाद अभी भी आइडियाज चल रहे हैं उनके दिमाग में कि हम ये बनाएंगे और बना चुके हैं, क्या बनाएंगे, ये सब उनके दिमाग में है। कई बार आइडियाज भी उनके दिमाग में होते हैं कि मैं ये ऐप बनाऊंगा इस चीज के लिए, मैं ऐप बनाऊंगा इस चीज के लिए, तो भी कई बार कंसेप्ट स्टेज पे है। तो ये भी चैलेंज है कि क्या पता ये आज मैं बनाऊं, पैसा खर्च करूं, 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद कोई और से बढ़िया चीज ला दे। ये भी कई बार बहुत इशू है कि मैं क्या इसको लॉन्च करूं कि ना करूं। तो ये बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ा चैलेंज है डिजाइनर के लिए कि ये ना हो कि मैं लॉन्च तो कर दूं लेकिन लोग मेरी चीज़ को पसंद ना करें, किसी और को इससे बढ़िया चीज़ आ जाए। तो कंपनी को सोच समझ के लॉन्च करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है कंपैटिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। कंपैटिबिलिटी इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि मैं कोई भी चीज़ बना रहा हूँ, एक ग्रुप है, मैं इरेज कर देता हूँ, गार्टनर ग्रुप, इनके अकॉर्डिंग जो
जो डिजाइनर्स सॉफ्टवेयर के बनाते हैं, जो डिजाइनर्स हमारे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अलग अलग, वो क्या करते हैं, कई बार वो कुछ लोग यंग एज में ही स्टार्टअप कर देते हैं। मतलब कि अभी अब ताज़े कई बार ग्रेजुएट हुए होते हैं, तो वो लोग स्टार्टिंग में निकाल देते हैं, स्टार्टअप करते हैं, सॉफ्टवेयर निकाल देते हैं। इससे एक नुकसान भी है कि कई बार उनके पास वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, और कई बार और साथ में लैक ऑफ नॉलेज भी होती है। मतलब लैक ऑफ नॉलेज का मतलब नहीं ये नहीं कि उनके पास नॉलेज है नहीं, लेकिन मतलब ये है कि उनके पास नॉलेज है, लेकिन वो चीज़ की नॉलेज नहीं है जो आज के टाइम में बदल रही। आज के उनके पास है, लेकिन क्या पता कल को चेंज हो जाए, तो उनके पास वो चीज़ नॉलेज नहीं और एक्सपीरियंस की कमी है उनके पास। तो ये कंपैटिबिलिटी में आ जाता है कि उनके कि जो मैं वो बना रहा हूँ क्या वो कंपैटिबल है, उनको ये नहीं पता होता। क्या मैं चीज़ जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ क्या वो इस इक्विपमेंट के साथ, इस एम्बेडेड सिस्टम इक्विपमेंट की कंपैटिबिलिटी है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके स्मार्टफोन का, उसमें आपके पास आते हैं OT अपडेट्स आते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, आपकी सिक्योरिटी अपडेट्स आए हैं, क्या आपका कंपैटिबल ना हो, कि आपका फोन आपके फ़ोन में रिस्क ज़्यादा देगा। तो इस चक्कर में ये इशू है, कंपैटिबिलिटी का इशू है, वो देखते हैं क्या ये इस डिवाइस का कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे, जो हमारे पास प्रोसेसर थे, इंटेल ने जब जो प्रोसेसर निकाले उसके बाद उन्होंने कई कंपनीज को अथॉरिटी दी कि आप इसके कंपैटिबिलिटी वर्जन निकालो। मतलब कि जो हमारे पास इंटेल के सॉफ्टवेयर प्रोसेसर जो आजकल यूज करते हैं उनका एक सब पार्ट मतलब कंपैटिबल प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए जो दूसरी कंपनीज बना रही है, कि अगर ये इंटेल के इस प्रोडक्ट में नहीं कंपैटिबल हो रहे, नहीं चल रहे, तो हम हमारे कंपैटिबिलिटी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी एक सिक्योरिटी फीचर है कि हाँ ये इसके साथ चल रहा है नहीं चल रहा तो नहीं चला। एक बहुत बड़ा इशू है ये भी, मतलब कि ये किसी भी चीज़ को मतलब जो हमारे आउटडोर डिवाइसेस है उसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे लेवल्स होते हैं जिसमें वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। हर लेवल को किसी ना किसी चीज़ से हमने प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं है कि एक लेवल को हमने कर दिया बाकी लेवल को नहीं किया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इंटीग्रिटी एक सिक्योरिटी का फीचर है, इसको कहते हैं फीचर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसके अंदर हम कहते हैं जी इस चीज ये चीज हमारे पास कई सारे लेवल्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ तीन लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको। एक हमारे पास होता है एंड नोड, गेटवे और क्लाउड, और भी ये तो मैं 3 लेवल्स दे रहा हूँ, बाकी और कई सारे लेवल्स आते हैं किसी भी हमारे डाटा को जहाँ पे स्टोर होता है। हम कहते हैं ना कि हमारा डाटा क्लाउड में स्टोर हो रहा है या फिर हमारे मेमोरी कार्ड में स्टोर हो रहा है, मैंने इसको अपने पीसी में स्टोर किया। तो हर जगह पे इंटीग्रिटी अपना पार्ट प्ले करती है। ये भी एक चैलेंज है कि हमें ये चीज़ को क्लाउड, गेटवे एंड नोड, मतलब हमने एक जगह से डाटा किया, ये मेरा स्मार्टफोन है, यहाँ से मैं डाटा किया, ये कोई एंड नोड आ गया, फिर गेटवे आ गया, फिर ये मेरा क्लाउड आ गया। मतलब हर जगह पे मेरा डाटा सिक्योर होना चाहिए। ये नहीं है यहाँ पे पहुंचा तो किसी ने इसको चुरा के ले गया, या यहाँ पहुंचा तो किसी ने मेरे गेटवे पे चुरा के ले गया। नहीं, हमें हर जगह उसकी सेफ्टी चाहिए। हमारी डाटा है, हमारे कुछ फोटोज है, हमारी कुछ वीडियोज है, पर्सनल वीडियोज है, वो कोई लेगा तो गलत इस्तेमाल कर देगा। इसलिए इंटीग्रिटी भी मतलब कंपैटिबिलिटी और इंटीग्रिटी एक चैलेंज है। कंपैटिबिलिटी कि वो सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल है कि नहीं है, इंटीग्रिटी हर स्टेप हर लेवल पे उसको प्रोटेक्ट करना है डाटा को। ये एक चैलेंज है आज के टाइम में। तो ये तो थे चैलेंजेस। अब आते हैं हम एक टॉपिक है इसके अंदर इश्यूज क्या आते हैं। कुछ ये तो हो गया कि बनाने के टाइम किया, उसके अंदर थोड़ा बहुत जानकारी दे दी कि हर लेवल पे हम इसको प्रोटेक्ट करना है। अब बात आती है, अब इसके अंदर कुछ इश्यूज आते हैं। इश्यूज इसके अंदर हमारे पास 4 इश्यूज आते हैं। पहला आता है कनेक्टिविटी, सेकंड आता है हमारे पास OT अपडेट्स,
थर्ड आता है डिबगिंग, फोर्थ आता है पेस ऑफ चेंज। बस ये 4 तरह के इश्यूज आते हैं एक किसी भी डेवलपर को, किसी भी डिजाइनर को फेस करने पड़ते हैं। तो ये कुछ की इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन मैं किसी भी जगह लेके चल रहा हूँ। बेसिक जो इश्यूज आते हैं, सबसे पहले आता है कनेक्टिविटी की बात करते हैं। हमें पता है हमारे पास जो भी हमारे पास डिवाइसेज हैं किसी ना किसी से कनेक्टेड है। जैसे हमने प्रॉपर्टी कार्ड देखी, उसको करने के लिए हमें ब्लूटूथ डिवाइस चाहिए, वो कनेक्टिविटी आ गई। हमारे पास एलेक्सा आ गई, सीरी आ गया, गूगल असिस्टेंट आ गया, वो सब के सब वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही हमारे पास जो भी चीज़ है, कोई भी हमारे पास जो भी डिजिटल वर्ल्ड में हमारे पास जो भी डिवाइसेस है, वो सब ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है। चाहे वो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वाईफाई, एज, LoRa या ब्लूटूथ और बहुत कुछ, कई सारे हमारे पास कनेक्टिविटी डिवाइस है जो कनेक्ट होते हैं। तो इनमें भी एक इशू आता है। कहने का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हैं वो किसी को ना कोई प्रोटोकॉल यूज करेंगे। UDP हो गया, TCP/IP हो गया एंड मैनी मोर। मैं वैसे दो लेके चलता हूँ बस। अभी मेरा सिस्टम फोकस इस पे, बाकी मुझे आप देख लेना कौन से होंगे। तो मतलब जो भी हमारे कनेक्टेड डिवाइसेज है, वो जो भी सॉफ्टवेयर है, यानी जैसे आप अपने स्मार्टफोन में आपके अपडेट्स आते हैं, वो कोई ना कोई किसी चीज़ पे बन के आएंगे, किसी प्लेटफॉर्म पे बन के आएंगे। तो कनेक्टिविटी एक इशू बनती रहती है कि ये वो चीज़ हमेशा कनेक्टेड रहे। ये ना हो कि मैं अपना सॉफ्टवेयर भेजूँ पर वो कनेक्ट हो ना, वो पहुँचे ही ना, वो भी आधे रास्ते में ही खत्म हो जाए। या मैं कोई फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं ब्लूटूथ के थ्रू फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन आधे रास्ते में कनेक्टिविटी फेल होगी, वो आधी फाइल तो रहेगी। ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि कनेक्टिविटी बहुत इशू है आज के टाइम में। कई जगह कनेक्टिविटी इशू आती है। जैसे कि मैं कहता हूँ रियलमी छोड़ो, हम किसी का नाम नहीं लेते, मेरे पास ईयरबड्स है, उसमें कहते हैं कनेक्टिविटी इशू है। ठीक है ना। कनेक्टिविटी आ गई कि मैंने लगाए, यहाँ पे फोन रखा, कभी कनेक्टिविटी इशू आ गई, नीचे अगर कनेक्टिविटी इशू आ गई। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि वो प्रॉपर कनेक्टिविटी हो उसकी, ताकि जो भी हम सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर के अपडेट्स भेज रहे हैं, वो उसको कनेक्ट अच्छी तरह से ले। जैसे कि अब यूडीपी का काम क्या है, मैंने जो पैकेट्स है, जो भी हमारा डाटा था पैकेट्स में होता है, मैंने उस पैकेट को भेज दिया, मेरी चिंता खत्म। ना एक्नॉलेजमेंट आए ना आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन TCP/IP का यही काम, उसने पैकेट एक बार भेजे, एक्नॉलेजमेंट आई, फिर दूसरा पैकेट भेजा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसने वही पैकेट दोबारा भेजा। तो मतलब कि कनेक्टिविटी बीच में कहीं रुके मत। तो ये एक इशू आता है। उसके बाद आता है, मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद आता है OT अपडेट्स। OT अपडेट्स का क्या मतलब है, आप अपने स्मार्टफोन्स में आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं। कई बार मेजर अपडेट्स आ गए, एंड्रॉइड अपडेट्स आ गई कि एंड्रॉइड 8 से एंड्रॉइड 9 आ गया। ठीक है ना। या फिर कोई सिक्योरिटी पैच इशू हुआ, सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया, या कोई बग था उसको फिक्स करने का अपडेट आ गया। मतलब क्या है कि जो भी हमारे डिवाइसेस है उसको अपडेट करने के हमारे पास एक OT अपडेट होना चाहिए। एक दो चीजें होती है, एक होता है स्टैंड अलोन डिवाइसेस। स्टैंड अलोन डिवाइसेस कह लो यार, डिवाइसेस में कैसे, मेरे पास एक वेबसाइट्स है, वो भी कई बार होता है कि हाँ हमारे पास नोट, जैसे हम कहते हैं ना, मेरे पास लैपटॉप है, उसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें अपडेट आया, नोटिफिकेशन हमें मिली, हम जाके इसको इंस्टॉल कर दिया। ये तो हो गया स्टैंड अलोन डिवाइसेस के लिए। लेकिन अगर IoT डिवाइस हो गया, IoT डिवाइसेस हो गया, इसके लिए डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इसमें मैंने अपना डिजाइनर ने सॉफ्टवेयर भेजा, अपने आप जाके वो इंस्टॉल होना चाहिए। ये नहीं है कि हाफ गया आप खत्म, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये OT अपडेट का इशू आता है इसके अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डेवलपर्स के पास टास्क होते हैं, मैं वो बताता हूँ, जो कि इसको फुलफिल करने होते हैं इसके अंदर OT अपडेट के अंदर।
ये इशू इसलिए आता है कि हाँ जैसे हम कहते हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला तो उसके बाद जनरेट ए फर्मवेयर अपडेट, मतलब कोई अपडेट बनाना है। मैंने सपोज मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैंने अपने स्मार्टफोन के लिए एक अपडेट बनाया। ओके, मैंने उसको मैंने सिक्योरिटी पैच अपडेट बनाया कि मैंने उसको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि गाइडलाइंस जारी होती है, या फिर कोई क्या कहते हैं उसको, कह सकते हो उसको इसका मैंने एंटीवायरस या फिर एंटी थेफ्ट डिफेंडर जो उसमें ऑलरेडी होता है उसको मैंने अपडेट किया, वो मैं बनाऊंगा सबसे पहले। सेकंड आता है सेव इट टू ए डिवाइस। मेरे पास कोई भी डिवाइस है, चाहे वो मेरा कोई हार्ड डिस्क हो, चाहे मेरे को कोई पेन ड्राइव हो, मैंने वहां उसको सेव करना है, या फिर उसको किसी वेबसाइट पे जो सिक्योर वेबसाइट है। थर्ड पॉइंट ये है सिक्योर वेबसाइट, यानी उनको वैलिडेट दैट दे आर डिलीवर्ड फ्रॉम ए ट्रस्टेड सोर्स। ठीक है, ट्रस्टेड सोर्स से होना चाहिए, ये नहीं नॉन ट्रस्टेड सोर्स भी कई सारे होते हैं जहाँ पे उनमें वायरसेस का बहुत चांस होता है। तो हमें ट्रस्टेड सोर्स यानी सिक्योर एंड ट्रस्टेड सोर्स, जहाँ पे कोई ये नहीं होना चाहिए कि यार कोई वहाँ से कोई हैक क्लिक करके ले जाए, या फिर उसमें वायरसेस पहले से हो, नहीं, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद रन द अपडेट, उसको फिर हमने रन भी कराना है। ये चीजें IoT डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन क्लीन IoT डिवाइसेस के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है बी रेडी टू रोल इट बैक इन केस ऑफ इश्यू। मतलब कि उसमें कोई इशू आ गया, आधा डाउनलोड हुआ पर आधे में इशू आ गया, तो मुझे उसको ये नहीं कि मैं आधा भी उसको दे दूंगा, नहीं, मुझे पूरा का पूरा रोल बैक करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसको देखना पड़ेगा कि क्या इशू आए हैं। तो ये कुछ इश्यूज थे हमारे पास। इश्यूज क्या, ये सब डेवलपर के पास होते हैं कि हम उसने क्या क्या स्टेप्स करने किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। देखिए ये भी इशू है कि उसको बनाना है, हर वक्त बनाना है। ये नहीं कि एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया, उसने उसको उस डिवाइस को अपडेटेड रखना है, विद लेटेस्ट फीचर्स रखना है। जो मैं एंड यूज की डिमांड भी देखनी है कि मैंने इसमें ये फीचर डाले। हम कहते हैं जी हमारे फ़ोन में एक डार्क थीम होनी चाहिए या एमुलेट स्क्रीन होनी चाहिए, तो हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी देखना है कि हाँ मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया लेकिन मुझे उसमें चेंजेस भी करने, उसमें फीचर्स भी ऐड करने हैं। तो ये भी एक इशू है कि मैंने उसको अप्रोप्रिएट टाइम के साथ, मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया 2 साल तक कोई अपडेट नहीं दिया, फिर अपडेट दे दिया, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लोग फेड अप हो जाते हैं। हमें तो मैंने टाइम टू टाइम अपडेट्स भी देने, तो ये भी एक इशू आता है। फिर आता है डीबगिंग का, मैं इसको रेज कर दूं। डीबगिंग नाम से पता चलता है किसी भी सॉफ्टवेयर में डीबग करना। इसके अंदर एक चीज आती है हमारे पास, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी दुनिया जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है वहां पे जाके उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। सपोज कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, हफ्ते बाद कोई भी चेंज हो गया, तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वो कहाँ बनाया, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बनाया। तो मतलब कि कई मतलब कह सकते हो कि जो डेवलपर्स है उनका 40% टाइम उनका डीबगिंग में ही चला जाता है। मतलब कि उसने पहले कोई सॉफ्टवेयर बनाया, फिर दिखाया कि नहीं यार इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं देखूंगा कहाँ पे है, तो मैं इसको डीबग करूंगा। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने रोबोटिक कार बनाने के लिए आर्डिनो के IDE पे, आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर पे मैंने प्रोग्राम लिखा, फिर मैंने कंपाइल किया, मतलब उसको डीबग किया कि कहाँ कोई लाइन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ये लाइन सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है, क्या ये कोई एरर तो नहीं देगा। अगर कोई एरर देता है तो फिर मैं उसको सही करूंगा। ऐसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले उसको बना के
डीबग करना चाहिए। इसमें का 40% टाइम तो चला जाता है। उसके बाद हमारे पास पेस ऑफ चेंज, लास्ट टॉपिक आता है पेस ऑफ चेंज। मतलब कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ रही है वो कुछ सालों में बहुत तेजी आई है। पहले 5-6 सालों से पहले कुछ डेकेड लगा लो, कोई चेंज नहीं था। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी चल रही है कहीं भाई 1 साल में एक बार चेंज होता है, चलो हम कोप अप कर लेते हैं। लेकिन इन्हीं 2-3 सालों 2-3 या 5-6 साल कह सकते हो, 5 साल मैक्सिमम, उनमें ऐसी तेजी आई कि हम कोप अप ही नहीं कर पा रहे। अब जैसे हमारे पास आर्टिफिशियल एआई आ गया, हमें अभी तक उनके ऊपर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास अभी भी इसको हम समझ रहे हैं। हम इस कहने का मतलब ये है, हम टाइम के साथ उनको कोप अप नहीं कर पा रहे। जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही है हमको इतने साथ उनको होल्ड नहीं कर पा रहे, डेवलप उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। बहुत जल्दी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज कुछ है, हफ्ते बाद महीने बाद चेंज हो जाएगी। भाई मैंने इसको समझ रहा हूँ, तो टाइम दो, नहीं फटाफट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब पहले क्या था, क्या हमारे फोन के कैमरे पीछे थे, एक कैमरा था, टेक्नोलॉजी चेंज आई, 2 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए। अब क्या है, हमारे पास फ्रंट कैमरा भी देखो, पहले बीच में था, अब क्या है, स्क्रीन के अंदर है। भाई क्या है, हम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर है, पहले पीछे होते थे, जब पहले एप्पल में आगे होते थे, अब क्या है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। भाई मुझे नहीं समझ आ रही, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में, लेकिन टेक्नोलॉजी तो आ गई, जिसने बनाई थी उसने बना दी, अब आप जानो, आपको काम जाने। तो मतलब कि बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम तो कोप अप नहीं कर पा रहे। तो ये भी इशू था, लेकिन कुछ सॉल्व तो हुआ है, मतलब सेकेंड या थर्ड सेकेंड में कुछ सॉल्व तो हुआ है, कनेक्टिविटी में आई है, लेकिन हम उसको भी प्रॉब्लम समझेंगे। तो ये तो था कुछ चैलेंजेस और इश्यूज के बारे में था कि आज के टाइम हमारे पास जो डिवाइसेस बनाते हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है वो उसमें क्या क्या इश्यूज आए हैं, देखिए हमने चैलेंजेस फेस किए हैं, उनको कैसे कैसे हम हटाएंगे। तो ये सब चीज़ें था। अभी भी हमारे पास काफ़ी कुछ पेंडिंग है, मतलब कि टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आ रहे हैं, हम उसको कोप अप करेंगे, समझेंगे, उसमें की चैलेंजेस जितनी हो सके अपनी दूर करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही रोक रहा हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे 2 चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को देखिए, वहाँ ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पेज को जाकर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।